Hello college students, welcome back to my channel. Today we'll talk about unit number 6 figure of speech. I hope आपको unit number 5 sound patterns अच्छे से समझ में आई होगी. And unit start करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस unit से क्वेश्चन कैसा आएगा. तो कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन सी वाली. मेनली इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको बोला जाएगा कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है. तो एग्जाम से क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं बता रही हूँ. आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको सिंपल मीनिंग पता है हर एक फिगर ऑफ स्पीच का. तो टोटल आई गेस 7 है इस चैप्टर के अंदर. स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज सिमिली. सिमिली के अंदर कंपैरिजन देखते हैं हम दो चीजों के बीच में विद लाइक और एज. वहां पे आपको लाइक और एज जरूर देखने के लिए मिलेगा. तो जहाँ पे भी आपको दो चीजों के बीच में कंपैरिजन देखने मिले विद द यूज ऑफ लाइक और एज, समझ जाना वहां पे क्या है, सिमिली है. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जब रिया ने एंटर किया एग्जामिनेशन हॉल में तो वो एकदम नर्वस हो गई. किसकी तरह? शी वॉज नर्वस एज अ बर्ड ट्रैप्ड इन अ केज. जैसे एक पक्षी को केज में ट्रैप कर लिया हो. उसके हाथ जो थे वो बहुत ज्यादा कांप रहे थे. किसकी तरह? जैसे स्टॉर्म, एकदम से बिजली गिर जाती है. जैसे बिजली में किसी को छोड़ देते हैं ना, तब वो एकदम कांपने लगता है, इस टाइप से. नेक्स्ट, उसकी हार्ट बीट कैसी हो रही थी? लाइक अ ड्रम, जैसे ड्रम बजा रहा हो कोई, बहुत फास्ट. बट जैसे ही उसने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा वो काम हो गई. किसकी तरह काम हो गई? लाइक अ लेक आफ्टर रेन. बारिश होने के बाद जैसे एक लेक काम हो जाती है तो उसकी तरह काम हो गई. ये सिंपल डेफिनेशन है सिमिली की, दैट यू कैन लर्न, जो आपको याद करनी है. नेक्स्ट इज मेटाफर. मेटाफर में भी हम कंपैरिजन देखते हैं जैसे हमने सिमिली में देखा, बट यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है दैट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट कंपैरिजन देखते हैं हम मेटाफर में. आई होप यू गॉट इट. सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जहाँ पे हम एज और लाइक का यूज देख रहे हैं, बट मेटाफर में होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ पे हम लाइक और एज का यूज नहीं करते. कर हम सेम चीज रहे हैं, कंपेयर ही कर रहे हैं दो चीजों को, बट यहाँ पे लाइक और एज का यूज हम नहीं करते. एग्जाम्पल क्या है? लाइफ एक जर्नी है. वी बिगिन आवर जर्नी एज चिल्ड्रन. क्या हमारी लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम छोटे से बच्चे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्कूल जाना सीखते हैं. हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज आती हैं, यू नो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं लाइफ के. कि एक हमारी यंग एज होती है, फिर हम थोड़े से मेच्योर होते हैं, टीनेजर आता है, फिर हमारी ओल्ड एज आती है. तो इस टाइप से लाइफ क्या है? एक प्रॉपर जर्नी है. अब लाइफ को हम कंपेयर करें जर्नी से. जर्नी अगर अनदर मीनिंग में जर्नी के बताऊं तो क्या हो सकता है कि मैं यहाँ से अगर कहीं घूमने चली जाऊँ तो वो भी एक जर्नी है मेरी. सिमिलरली लाइफ भी क्या है? एक जर्नी की तरह. जैसे हम अगर कहीं घूमने जाते हैं तो हमें डिफिकल्टी भी फेस करने के लिए मिलती है ना. एंड कभी कभी जो है रोड्स जो होते हैं स्मूथ भी होते हैं तो डिफिकल्टी नहीं भी फेस करने के लिए मिलती है. सम टाइम हो सकता है हमारे साथ कुछ घटना हो जाए, जैसे कि पर्स चोरी हो जाना या फिर कुछ भी डिफिकल्टी आ सकती है. तो लाइफ में इसी की तरह है कि कभी डिफिकल्टी होती है तो कभी लाइफ जो है स्मूथ जाती है. बट लेटर ऑन जो हमारे अल्टीमेट गोल है लाइफ का, हम उसको अचीव कर ही लेते हैं या हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं. एक सेकेंड. नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड मेटाफर. एक्सटेंडेड मेटाफर में हम देखेंगे कि जब कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पीरियड. जब टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाए तब हम बोलेंगे कि एक्सटेंडेड मेटाफर. जब बहुत टाइम तक हम सेम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन को यूज कर रहे हैं. जैसे कि लाइफ क्या है? एक गार्डन है. When we are born, we are like tiny seeds. जब हम पैदा होते हैं तो हम किसकी तरह होते हैं? टाइनी सीड्स की तरह. वेटिंग टू ग्रो, वेट कर रहे होते हैं बड़े होने का. कैसे हमें धीरे धीरे ना पहले छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं, फिर स्कूल में डाला जाता है, फिर हमारी पूरी स्कूल वाली जर्नी होती है, फिर कॉलेज वाली जर्नी होती है, और उसके बाद वो जॉब के लिए हसल एंड सो ऑन. ऐसे ही गार्डन में जब एक टाइनी सीड को ग्रो किया जाता है, फिर वो धीरे धीरे एक पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है ना. जो पौधा बनता है तो बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करता है. कभी हो सकता है उसे पानी ना मिले, कभी हो सकता है कोई उसके फूल तोड़ ले, इस टाइप से. बाकी आप ये पूरा पढ़ लेना, यू विल गेट इट कि क्या मीनिंग है. नेक्स्ट इज मिक्स मेटाफर. मिक्स मेटाफर होता है कि जो हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं, दो चीजों के बारे में बात करें या मल्टीपल एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं कंपैरिजन में. जैसे कि आवर न्यू मैनेजर हैज फाइनली पुट द ट्रेन बैक ऑन ट्रैक. यानी जो हमारा न्यू मैनेजर आया उसने फाइनली वापस से जो हमारी कंपनी की कमांड है वो संभाल ली है, और उस जो कंपनी का फ्लो है जो खराब हो गया था मैनेजर के जाने से, वो वापस
ट्रैक पे आ चुका है। ट्रेन बैक ऑन ट्रैक का मतलब क्या है कि अब ट्रेन वापस पटरी पे आ चुकी है। ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया, बट इसका हिडन मीनिंग क्या है? हिडन मीनिंग इसका ये है कि जो काम पहले सही से नहीं हो पा रहा था अब वो सही से हो पा रहा है। नेक्स्ट इज बट नाउ ही नीड्स टू प्लांट द सीड ऑफ सक्सेस। बट अब उसे क्या जरूरत है कि उसे सक्सेस के सीड प्लांट करने हैं कंपनी में, कंपनी को और अच्छे से ग्रो कराना है जब तक कंपनी का जो मैक्सिमम आउटपुट है वो ना रीच हो जाए। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट मीनिंग को एसोसिएट किया गया। पहला हम देखेंगे ट्रेन को ट्रैक के साथ, प्लांट, सीड और फिनिश लाइन, ये 3 चीजों को यूज किया गया कंपेयर करने के लिए। देखो ट्रेन वाला जो एग्जांपल है वो यूज किया गया किस लिए कि कंपनी वापस से जो है अब सही से वर्क डाउन कर रही है, वर्क कर रही है फॉर ग्रोथ। सीड्स को क्यों यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया? सीड्स का कंपैरिजन किया गया किस चीज से कि अब हमें और ज्यादा अच्छे से वर्क करने की जरूरत है और जो मैनेजर नया आया है उसको अपनी कोऑर्डिनेटिव कम्युनिकेटिव स्किल्स दिखाने की जरूरत है जिससे वो कंपनी में और ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सके और कंपनी की सक्सेस के लिए काम कर सके। फिनिश लाइन का मतलब क्या है? गोल, अल्टीमेट गोल से यहाँ पे कंपेयर किया गया। मिक्स मेटाफर वो होते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। देखो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला भी है कि कंफ्यूजन ना हो। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या है? जहाँ पे हम वन एलिमेंट को यूज कर रहे हैं। मिक्स मेटाफर क्या है? जहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है वोल पर्सन। हाउ? अब यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कामली माइंड को शांत रखो तब समझो। स्ट्रक्चर फर्स्ट इज वी नीड मोर हैंड्स टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, यानी हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे हैंड्स की जरूरत है। क्या इसका मतलब ये है? नो, यहाँ पे हैंड्स का मतलब है वर्कर्स या लोग, कि हमें अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो हमें और लोगों की नीड है। तो हैंड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वर्कर्स। तो हमने पूरे वर्कर्स वर्ड को, इतने सारे लोगों को किस चीज से रिप्लेस कर दिया? एक हैंड्स वर्ड से। अब ऐसा क्यों करते हैं? आप सोचोगे भाई हम यहाँ पे वर्कर्स भी तो लिख सकते थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने की क्या नीड है जो हमें समझ में ही ना आए। तो ये फिगर ऑफ स्पीच इसलिए यूज की जाती है कि हम और ज्यादा सेंटेंस को क्रिएटिव दिखा सकें, ठीक है, कि हम एक चीज को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट इसलिए जो है ऑथर्स यूज करते हैं। Another example, there were hundreds of sails on the sea. Hundreds of sails on the sea. Sails का मतलब क्या है? शिप्स। तो कैसे सेल्स वर्ड को प्रॉपरली क्या कर दिया गया है? सॉरी, शिप्स वर्ड को प्रॉपरली क्या कर दिया गया है? यूज किया गया है सेल्स जगह पे, है ना? कैसे शिप्स वाला जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स। इंस्टेड ऑफ यूजिंग शिप्स ऑथर क्या यूज कर रहा है? सेल्स। अब हमेशा याद रखना कि फिगर ऑफ स्पीच क्यों यूज की जाती है? फर्स्ट क्रिएटिव बनाने के लिए, सेकंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि रीडर जो है, रीडर का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। नेक्स्ट इज मेटानॉमी। मेटानॉमी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो एक सेकंड, मेटानॉमी में हम देखते हैं एसोसिएशन, कि कैसे एक पर्टिकुलर वर्ड को एसोसिएट किया जा रहा है विद अनदर पर्सन। यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा था, ठीक है। सिनोप साइड में हम क्या देख रहे थे? रिप्लेस किया जा रहा था कि कैसे सेल्स शिप्स को रिप्लेस कर दिया गया सेल्स से। सिमिलरली कैसे हैंड्स को यूज किया गया है इंस्टेड ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हम एसोसिएशन देखेंगे कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। द क्राउन हैज अनाउंस न्यू चेंजेस इन द कंट्री, यानी जो क्राउन है उसने न्यू चेंजेस, नए बदलाव कंट्री के अंदर अनाउंस कर दिए। अब यहाँ पे क्राउन का मतलब क्या है? ताज। ताज तो नहीं है, ताज तो बोल नहीं सकता क्योंकि क्राउन का मतलब है किंग, क्वीन या मोनार्की, जो अथॉरिटी है ना, जो राजा है, जो रानी है, जिसके पास पावर है, उन्होंने न्यू चेंजेस अनाउंस कर दिए कंट्री के अंदर। अनदर एग्जांपल, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में। क्या इसका मतलब ये है? नो, स्टूडेंट्स शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया वर्क पढ़ रहे हैं, जो भी उन्होंने वर्क्स पब्लिश किए हैं शेक्सपियर ने, उनको पढ़ रहे हैं। अब हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, सिलेक्ट शॉर्ट और मेटानॉमी दोनों शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं। जो 5 मार्कर आता है ना शॉर्ट नोट, वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो उनकी डेफिनेशन एज वेल एज एग्जांपल दो आपको पता होने चाहिए। लेटर ऑन पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत इजी है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ो और वहां पे आपको ह्यूमन टच देखने के लिए मिले, यानी जो चीजें हम लोग कर सकते हैं वो सारी चीजें देखने के लिए मिले, दैट मीन्स वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। जैसे कि द ओल्ड हाउस स्टूड साइलेंटली इन द विलेज। अब जो पुराना सा घर है वो खड़ा है शांति से विलेज में। क्या जो घर है या जो मटेरियल है वो शांत हो सकता है या वो बोल सकता है? नहीं। बोलना, सुनना, खाना
खाना पीना, ये सब किसके काम है? चलना फिरना किसके काम है? इंसानों के काम है। तो जो हम देखें कि ह्यूमंस की चीजें ट्रांसफर कर दी गई किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या सेंटेंस में, तो अब वहाँ पे हमेशा पर्सोनिफिकेशन होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सन से समझ जाना, जब भी पर्सन वाला एलिमेंट ह्यूमन एलिमेंट ट्रांसफर कर दिया जाए। इट्स ब्रोकन विंडो वॉच द पीपल पासिंग बाय। क्या जो टूटी हुई विंडो है वो देख सकती है? नहीं देख सकती ना। स्टिल यहाँ पे ये ह्यूमन एलिमेंट है, उसको ट्रांसफर किया गया है। नेक्स्ट है द वुडन डोर कंप्लेंड व्हेनेवर द विंड ओपन देम। मान लो हवा से जैसे खिड़कियां खुल जाती हैं, तो क्या जो खिड़की हमको बुरा लग जाएगा? वो कंप्लेन करेंगे अपने मालिक से कि देखो मालिक हवा ने हमें खोल दिया, नहीं ना। सो ये क्या ह्यूमन टच जो हम ट्रांसफर कर देते हैं, ये भी देखो इसीलिए किया जाता है टू मेक सेंटेंसेस मोर क्रिएटिव, टू मेक वर्क मोर क्रिएटिव, रिलेटेबल एज वेल एज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। I hope you like the lecture. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और whenever ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं ये पूरी PDF अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको इस PDF का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यूनिट नंबर 7।